नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना यूट्यूब के साकार चैनल के माध्यम से एक बार पुनः उपस्थित हूं। आपको विदित हो कि यूट्यूब पर मेरा एक अपना अलग चैनल है जिसका नाम सहकार यूट्यूब है। आप यदि यूट्यूब पर जाकर सर्च करने में टाइप करेंगे सहकार यूट्यूब तो मेरा चैनल दिख पड़ेगा और आप उस पर अपलोड लगभग 46 वीडियो का अवलोकन आप कर सकते हैं। उन सभी वीडियो का संबंध सहकारी प्रशासन, सहकारी अधिनियम से है या सहकारी निर्वाचन से है, लेकिन एक बड़ी संख्या वैसे वीडियो की है जो बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के सुसंगत प्रावधानों की चर्चा करते हैं, सभी प्रावधानों की चर्चा करते हैं। विगत अंक से मैंने शुरुआत किया है एक नए सीरीज का, और मेरे इस सीरीज का संबंध बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 यथा संशोधित से संबंधित नियमों की परिचर्चा से है। विगत अंक में मैंने नियम 1 और नियम 2 की चर्चा की थी और इस अंक में मैं नियम 3 की चर्चा करूंगा और जिसका संबंध नियम 3 और नियम 4 की चर्चा करूंगा। नियम 3, नियम 4 और नियम 6 की चर्चा करूंगा जिसका संबंध सहकारी समिति के निबंधन से है। आपको विदित होना चाहिए कि जो बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 यथा संशोधित है उसके चैप्टर 3 में सहकारी समितियों की निबंधन की विस्तृत प्रक्रिया दी गई है और यह प्रक्रिया सेक्शन 6 से शुरू होकर सेक्शन 12 तक है। तो आप यदि सहकारी समितियों की निबंधन की प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम अधिनियम की धारा 6 से लेकर अधिनियम की धारा 12 का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद जो नियमावली के नियम हैं, नियम 3 से लेकर नियम 6 का भी अवलोकन करना चाहिए। बीच का नियम 5 विलोपित कर दिया गया है। तब नियम 3 में क्या है इसकी हम चर्चा करते हैं। यह निबंधन के आवेदन से संबंधित है। नियम 3 के उपनियम 1 में कहा गया है कि सोसाइटी के निबंधनार्थ प्रत्येक आवेदन के पास प्रपत्र 1 में आवेदन दिया जाएगा। माने जो नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र 1 में है उसमें ही निबंधन से संबंधित आवेदन दिया जाएगा। नियम 3 के उपनियम 1 में है। अब नियम 3 के उपनियम 2 में क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यह कहता है कि ऐसा प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ धारा 9 की उपधारा 1, मैंने पहले ही कहा कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 यथा संशोधित की धारा 6 से लेकर धारा 12 तक में निबंधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसी संबंधित धारा 9 में की उपधारा 1 में कहा गया है कि सोसाइटी के निबंधन हेतु उपविधि की 1 प्रति संलग्न करना है। तो अब यह कहता है नियम 2 क्या कहता है इसका देखिए। ऐसा प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ धारा 9 की उपधारा 1 में अपेक्षित उपविधियों की प्रति जो 1 चर्चा है उसके अतिरिक्त विधियों की 3 प्रति रहेंगी और इन 4 प्रतियों पर वे व्यक्ति हस्ताक्षर करेंगे जिन्होंने निबंधन के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किए। कहने का मतलब है कि धारा 9 की उपधारा 1 में कहा गया है कि उपविधि की 1 प्रति रहेगी और नियम 3 के उपनियम 2 में कहता है कि उस 1 प्रति के अतिरिक्त 3 प्रतियाँ रहेंगी और उन सभी 4 प्रतियों पर वे व्यक्ति हस्ताक्षर करेंगे जिन्होंने निबंधन के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किया है। और यह एक वस्तु विचारणीय है कि जब हमने निबंधन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है तो फिर इसके संबंध में भी हमको विचार करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत अब निबंधन की प्रक्रिया को हमने अलाउ कर दिया है और उसको फिर डाउनलोड करने की बात और बहुत सारे प्रावधान हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। नियम 3 के उपनियम 3 में कहा गया है यदि सहकारी सोसाइटी आवेदक हो तो उसकी प्रबंध समिति के संकल्प द्वारा सम्यक रूप से प्राधिक सोसाइटी का अधिकारी आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करेगा। हो सकता है कि आवेदनकर्ता इंडिविजुअल हो तो उनकी चर्चा ऊपर हो गई है। आवेदनकर्ता सोसाइटी हो तो उसकी प्रबंध समिति के जो जिसको ऑथराइज करेगा वह पदाधिकारी उस आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करेगा। नियम 3 के उपनियम 4 में क्या कहा गया इसको भी आप देखिए। यह कहता है यदि सहकारी सोसाइटी का दायित्व सीमित हो। सहकारी सोसाइटी दो प्रकार की होती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड दायित्व वाली। तो यदि दायित्व सीमित हो तो आवेदन पत्र के साथ आवेदकों की संपत्ति और ऋण का प्रपत्र 2 में विवरण नहीं, मैं करेक्शन करना चाहता हूँ।
यह कहता है कि यदि नियम 3 का उपनियम 4 कहता है कि यदि सरकारी सोसाइटी का दायित्व असीमित हो, अनलिमिटेड हो, तो आवेदन के पत्र के साथ आवेदकों की संपत्ति और ऋण का प्रपत्र 2 में विवरण रहेगा और उसका उन आवेदकों द्वारा हस्ताक्षरित तथा सत्यापित प्रति होगी जो 3 प्रतियों में देनी होगी। उनके ऋण का और उनकी संपत्ति का विवरण होगा जो नियमावली का के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में है उसमें होगा, और वह आवेदकों द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित प्रति होगी और वह 3 प्रति होगी। यह असीमित अनलिमिटेड दायित्व वाली सोसाइटी के लिए है। अब हम नीचे आते हैं। नियम 3 के उपनियम 5 में यह कहा गया है कि सहकारी सोसाइटी के निबंधनार्थ प्रत्येक आवेदन के समर्थन में उस व्यक्ति की प्रपत्र 3 में रिपोर्ट रहेगी जिसने समिति संगठित की है। प्रपत्र 3 जो है, जो विधि के साथ, जो नियमावली के साथ संलग्न है, उसमें सहकारी समिति के निबंधन संबंधी एक रिपोर्ट की विभिन्न कंडिकाओं का उल्लेख है। उस रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा, तो वह रिपोर्ट भी निबंधन प्रस्ताव के साथ संलग्न रहेगा। प्रस्ताव के बारे में चर्चा होगी। अब नियम 4 निबंधन की प्रक्रिया की चर्चा करता है। यह कहता है कि निबंधक सहकारी सोसाइटी के निबंधन के प्रत्येक आवेदन पत्र तथा उसके साथ दिए गए लेख्यों एवं विधियों की जांच करेगा और अपना समाधान करेगा। यह कहता है कि निबंधक पहले कुछ जांच करेगा, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स है, और तब वह उस पर अपना आश्वस्त होगा। और यदि आश्वस्त होने पर वो क्या करेगा, क में कहा गया है कि आवेदन पत्र अधिनियम और नियमावली के अनुकूल है और विधियाँ अधिनियम और नियमावली के अनुकूल है। यदि 4 का क ख कहता है कि यदि दोनों अनुकूल हो तब निबंधक क्या करेगा, तो 4 की नियम 4 की उपधारा 2 में कहता है कि आवेदन पत्र विधियाँ को अधिनियम और इस नियमावली के अनुकूल बनाने के लिए निबंधक उसमें कोई हेर फेर की अपेक्षा कर सकता है और जानकारी की मांग या जांच पड़ताल जो जरूरी समझे कर सकता है। क्लियर है। अब 4 की उपधारा नियम 4 के उपनियम 3 में यह कहा गया है, यदि निबंधक का समाधान हो जाए कि विधियाँ अधिनियम और इस नियमावली से असंगत नहीं है, तो उचित समझने पर वह समिति और उसकी सोसाइटी और उसकी विधियों को निबंधित कर सकता है और प्रपत्र 4 में निबंधन का प्रमाण पत्र दे सकता है। यह समाधान हो जाए कि यहाँ प्रस्ताव है जो विधि के अनुकूल है, नियमावली विधि है जो नियमावली और प्रस्ताव जो है जो अधिनियम और नियमावली के अनुकूल है, और वो विधियाँ जो बनी हैं वह नियमावली और अधिनियम के अनुकूल है, तो वह उसको सोसाइटी के निबंधन प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। और जो प्रपत्र 4 है जो नियमावली के साथ संलग्न है उसमें उसको निबंधन का प्रमाण पत्र देगा। अब नियम 4 का उपनियम 4 क्या कहता है, इसको भी देखिए। यह कहता है कि निबंधन के बाद विधियों की एक प्रति असीमित दायित्व वाले सहकारी सोसाइटी की दशा में उस सोसाइटी की संपत्तियों एवं ऋणों के विवरण की प्रति के साथ निबंधक के कार्यालय में रखी जाएगी और रजिस्ट्रार को सरकारी मुद्रांकन युक्त एक प्रति निबंधन के प्रमाण पत्र के साथ सोसाइटी को लौटा दी जाएगी। असीमित दायित्व वाली सोसाइटी के लिए है। और उसमें फिर आगे कहता है, और उसी तरह मुद्रांकित एक दूसरी प्रति उस संबद्ध सोसाइटी को जिससे वह सोसाइटी संबद्ध है अथवा यथास्थिति उस सोसाइटी को जिससे वह निधियाँ उधार ले सकती हैं रिकॉर्ड के लिए भेज दी जाएंगी। यह असीमित दायित्व वाली सोसाइटी के लिए है। नियम 5 को विलोपित कर दिया गया है, ये उसके बाद उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। नियम 6 है, निबंधित पता का उल्लेख करता है। नियम 6 कहता है कि रजिस्ट्रार निबंधित सोसाइटियों की एक पंजी रखेगा जिसमें ऐसे सभी सोसाइटियों के नाम और पता लिखे जाएंगे तथा उनमें किए गए परिवर्तनों का भी उल्लेख रहेगा। यह सभी कार्यालय में रहना चाहिए जो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के प्राधिकृत प्राधिकारी हैं, कि उनके नियम सोसाइटी का निबंधित पता का फुल एड्रेस रहे। तो मैंने निबंधन की जो प्रक्रिया है जो नियमावली में दिया गया है उसकी चर्चा आपसे की। मैं आपसे विदा लेता हूँ इस अनुरोध के साथ कि अगले अंक में फिर मिलेंगे और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।